प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 में है या फिर 12 में है, आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी टॉपिक पर पत्र कैसे लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को आप अंतिम तक देख लेते हैं ना, तो कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, किसी भी प्रकार का पत्र आपको लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में दिया जाए, आप गारंटी के साथ लिख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इतना आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि मात्र एक फॉर्मेट को आप पढ़ लेंगे और उससे आप कोई भी पत्र बहुत ही सिंपल तरीके से लिख लेंगे। इसके लिए आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है। एक एक चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा, बस ध्यान से सुनते जाइएगा और बस घर में जाइए, एक दो प्रश्न देखिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। गारंटी के साथ कहता हूँ आप एग्जाम में पूरे के पूरे अंक हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार वीडियो को शुरू करते हैं और पत्र कैसे लिखते हैं इसको बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जैसे मान लो एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रश्न ले लेता हूं और उसका पत्र आप सभी के सामने लाइव लिख करके दिखाता हूं, फिर बताऊंगा कि एक पत्र से आप कैसे बहुत सारे पत्र बना सकते हो। ठीक है, जैसे देख लो, मान लिया कि आपको प्रश्न मिल गया कि मुख्य नगर अधिकारी को शहर की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिखो। ये प्रश्न आपको मिल गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, कोई भी आप पत्र शुरू करें, किसी भी प्रकार का पत्र हो, उसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में आना है कॉपी के, और सबसे पहले दो शब्द आपको लिखने हैं सेवा में। क्या लिखना है दोस्तों? सेवा में। ये शब्द सभी पत्रों में लिखा जाएगा, जितने भी आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको प्रश्न में पढ़ना है, प्रश्न कह क्या रहे हैं। तो जैसे प्रश्न कह रहा है कि मुख्य नगर अधिकारी को शहर की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिखो, यानी अधिकारी कौन से हैं? मुख्य नगर अधिकारी। तो उन्हीं अधिकारी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए मैं लिखता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया मुख्य नगर अधिकारी। अगर मान लो प्रश्न ऐसा होता कि अपने प्रधानाध्यापक जी को प्रार्थना पत्र लिखो, तो यहाँ पर सेवा में हम यहाँ पर प्रधानाध्यापक जी लिखते, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी लिखते। ठीक है ना, लेकिन हमें मुख्य नगर अधिकारी को लिखना है तो हम उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे ही अगर आपको बैंक प्रबंधक को लिखना है तो बैंक प्रबंधक महोदय लिखेंगे। ठीक है, यानी जिस भी अधिकारी को लिखना है यहाँ पर उनका नाम लिख देंगे। उसके बाद वो अधिकारी किस ऑफिस में काम करते हैं आपको नीचे लिखना है। जैसे मुख्य नगर अधिकारी हैं तो नगर निगम से है ना, किस नगर, यानी किस नगर के ये मुख्य अधिकारी हैं तो उस नगर का नाम लिखेंगे। या फिर कह लो प्रधानाध्यापक हैं तो किस कॉलेज के प्रधानाध्यापक हैं उस कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अगर बैंक प्रबंधक हैं तो किस बैंक के प्रबंधक हैं उस बैंक का नाम नीचे लिखेंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि वो जिस भी चीज़ के अधिकारी हैं उसका नाम आपको नीचे लिखना है। तो मुख्य नगर अधिकारी हैं तो ये किस नगर के हैं? तो नगर निगम। आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे नगर निगम मैंने यहाँ पर चित्रकूट ले लिया। ठीक है दोस्तों, आप कुछ भी ले सकते हो, इतना लेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, जिस टॉपिक पर पत्र लिख रहे हैं वो विषय आपको यहाँ पर लिखना चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों कि लिखने वाले जैसे ही आप लिखेंगे ना, तो अधिकारी जैसे ही वो पत्र देखेंगे तो वो सीधा उनके दिमाग में जाएगा कि आपने पत्र किस टॉपिक पर लिखा है। तो ध्यान देना, इससे हल्का राइट साइड में आपको विषय हेडिंग डालना है और जिस भी टॉपिक पर आप लिख रहे हैं, जैसे इलाके की सफाई के लिए, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। दोस्तों, आपको लिखना है विषय इलाके की सफाई के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, राइट साइड यहाँ पे लेफ्ट साइड में आना है फिर से, और यहाँ पे लिख देंगे महोदय। क्या लिख देंगे? महोदय। ये सम्मान का एक शब्द है दोस्तों, इससे आपका पत्र थोड़ा आकर्षक बनता है। और महोदय ध्यान दीजिएगा, सेवा में के जस्ट नीचे आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें पत्र की शुरुआत करना है, और पत्र की शुरुआत करने से पहले हमें सभ्यता से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे हमने लिख दिया दोस्तों, सविनय निवेदन है कि। कोई भी पत्र लिखेंगे तो सर्वप्रथम यही लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि। सर्वप्रथम आपको इतना लिखना है, सविनय निवेदन है कि। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों कि हमारे इलाके की इस समय साफ सफाई जो है संतोषजनक नहीं है, अर्थात ज़्यादा अच्छे से साफ सफाई नहीं की जा रही है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, ऐसे लिखना है कि आजकल हमारे इलाके की सफाई व्यवस्था जो है संतोषजनक नहीं है। आगे भी आप स्थिति का वर्णन करते हुए कहेंगे कि हमारे इलाके में जगह जगह पर गंदगी व्याप्त है जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। इसके बाद आप लिखेंगे कि ये गंदगी जो है लोगों को प्रभावित कर रही है। देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया, इस गंदगी से लोगों को अनेक प्रकार की समस्याएं एवं बीमारियां होती हैं। आगे आप लिख सकते हैं दोस्तों
कि इससे हो क्या रहा है कि नालियों में भरे पानी से मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे लोगों को बुखार की समस्या या कह लो और बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को चलिए लिखते हैं। दोस्तों मैंने लिखा नालियों के पानी से मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे अनेक बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप सारी समस्या को बढ़ा चढ़ा करके लिख देंगे। जैसे नालियां टूटी फूटी पड़ी हुई है, सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, कोई भी चीज़ जो है बनाई नहीं जा रही है ना। जगह जगह पे लोग कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, कूड़ा कचरा फेंकने की कोई भी नियत जगह नहीं है, यानी कोई भी चीज़ निर्धारित नहीं की गई है, सब जिसका मन जहाँ वहाँ कर रहा है। तो आप बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहें जितना लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि यहाँ पे देख सकते हो 8 से 10 लाइन आपको समस्या लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा पेज भर गया है, तो मैं पेज थोड़ा चेंज कर लूँ और उसके बाद आपको क्या करना है मैं अभी बताता हूँ। तो सारी समस्या लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे आपने सारी समस्या लिख दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है अतः आपसे निवेदन है कि। तो इतना आपको लिखना है दोस्तों, अतः आपसे निवेदन है कि। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे इस समस्या की ओर विशेष ध्यान दें। मैंने लिख दिया दोस्तों कि इस समस्या की ओर विशेष ध्यान दें। ठीक है, और आगे लिखेंगे अपने कर्मचारियों को आदेश दें, या कह लो अपने जो भी सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं उनको आदेश दें, या उनको कह लो नियम कानून बताएं, उनको जो है सूचना दें कि ये चीज़ जो है साफ सफाई समय से की जाए, है ना। देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया अपने सफाई कर्मचारियों को आदेश देकर इलाके में साफ सफाई करवाने की कृपा करें। इतना आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लाइन छोड़ देंगे और लिख देंगे धन्यवाद। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड पे आना है और यहाँ पे लिखेंगे दिनांक। दिनांक हेडिंग डालेंगे और जो भी तारीख है आप उसको डाल देंगे। ठीक है, जो भी तारीख है, बोर्ड एग्जाम में आप तारीख लिख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, जो भी आपको लिखना है। उसके बाद राइट साइड में आपको लिखना है भवदीय। ध्यान देना यहाँ पे प्रार्थी आप नहीं लिखेंगे, कहाँ पे प्रार्थी लिखना है, कहाँ पे भवदीय लिखना है, अभी मैं आपको बताऊंगा। भवदीय में क्या करना है, नाम आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, XYZ लिख देंगे। ठीक है, आप कुछ भी अपने टोला का एड्रेस लिख देंगे, यानी यहाँ पे गांव कह दो या इलाका, ऐसे लिख के अपने इलाके का नाम लिख देंगे जो भी हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी आपका इलाका हो पूरा इलाके का एड्रेस लिख देंगे ताकि आपके इलाके में साफ़ सफाई करवाई जाए। उसके बाद दोस्तों अब बात आती है दोस्तों, ये तो हमने साफ़ सफाई पर पत्र लिख दिया। अब मान लो किसी दूसरे टॉपिक पर हमें बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए बोला जाए, तब हम क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मैं बता रहा हूँ, बस इसी में से आपको कैसे चेंज करना है। जैसे बैंक के लिए लिख रहे हैं तो सेवा में बैंक प्रबंधक महोदय, जिस बैंक में लिखते हैं उनका नाम लिख देंगे। उसके बाद विषय, जैसे मोबाइल नंबर जुड़वाने के लिए या खाता खुलवाने के लिए, खाता बंद करवाने के लिए, ATM कार्ड जारी करवाने के लिए, जो भी समस्या हो, आधार कार्ड सीडिंग करवाने के लिए, जो भी हो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद महोदय सविनय निवेदन है कि, समस्या में आप अपनी समस्या लिखना शुरू कर देंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों कि महोदय मेरे खाते में मेरा मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, या फिर मेरे खाते में मेरा आधार कार्ड नहीं सीड है, या फिर मैं इस बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहता हूं, यही तो लिखना है दोस्तों। या फिर मेरा किसी दूसरे बैंक में खाता है और मैं इस बैंक से अपना खाता बंद करवाना चाहता हूं, इसलिए अतः आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे खाते को बंद करने की कृपा करें। मेरा खाता नंबर ये है, मेरा खाता नंबर ये है, आधार नंबर ये है, मोबाइल नंबर ये है। बस ऐसे आपको बना बना करके लिखना है दोस्तों। और ध्यान देना, प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं तो सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, जो भी हो, जो भी आपके कॉलेज का नाम हो, PTS के TIC जो भी हो, अपने कॉलेज का नाम लिख देंगे। उसके बाद विषय जैसे आप लिख देंगे स्थानांतरण पत्र जारी करने के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, या कह लो कॉलेज में खेल कूद की व्यवस्था के लिए, है ना, कॉलेज में फर्नीचर की व्यवस्था के लिए विषय में आप उसको डाल देंगे। फिर महोदय सविनय निवेदन है कि हमारे कॉलेज में कुछ बच्चे हैं जो खेल कूद में विद्यालय का नाम रोशन करना चाहते हैं, और इसीलिए विद्यालय में हम चाहते हैं कि कुछ खेल कूद के उपकरण उपलब्ध करवा दिए जाएं, ताकि वो बच्चे जो हैं आगे विकास कर पाएँ और उन उपकरणों की मदद से अपने खेल प्रैक्टिस को और भी बढ़ा सकें। अतः महोदय आपसे निवेदन है, यहाँ पे लिख देंगे, अतः आपसे निवेदन है कि कॉलेज में खेल कूद के उपकरण की व्यवस्था करवाने की कृपा करें। हम आपका सदा आभारी रहेंगे, धन्यवाद। और जब आप प्रधानाध्यापक को लिखेंगे तो भवदीय यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ध्यान देना। प्रधानाध्यापक को लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे प्रार्थी, या कह लो आपका आज्ञाकारी शिष्य। क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और जब बैंक प्रबंधक को लिखेंगे तो भवदीय भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है।
और बोर्ड एग्जाम में आपका पेज इतना छोटा नहीं रहेगा, इसलिए एक पेज में आपका पूरा पत्र आसानी से आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।